मानुषी छिल्लर, जन्म 14 मई 1997, एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता हैं। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2017 प्रतियोगिता में अपने राज्य हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता और फिर 17 साल बाद मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली भारत की छठी प्रतिनिधि बनी। छिल्लर ने अपने अभिनय की शुरुआत ऐतिहासिक नाटक सम्राट पृथ्वीराज 2022 में संयोगिता की भूमिका से की और तब से द ग्रेट इंडियन फैमिली 2023 में दिखाई दी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। छिल्लर का जन्म 14 मई 1997 को 3 रोहतक में एक हरियाणवी परिवार में हुआ था। 4 हालांकि उनका पैतृक घर झज्जर जिले के बामनोली गांव में है। 5-6 उनके पिता डॉ. मित्रा बसु छिल्लर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक चिकित्सक और वैज्ञानिक हैं, जबकि उनकी मां डॉ. नीलम छिल्लर भी एक मेडिकल डॉक्टर और न्यूरोकेमिस्ट्री की विभागाध्यक्ष हैं। मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान। 7-8 छिल्लर ने सेंट थॉमस स्कूल, नई दिल्ली में पढ़ाई की और 12वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय में अखिल भारतीय CBSE टॉपर रहीं और अपने बोर्ड में 96% अंक हासिल किए। 9 उन्होंने अपने पहले प्रयास में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट अब NET पास कर लिया। 10 वह सोनीपत के भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिकल डिग्री MBBS की पढ़ाई कर रही थी। 11-12 छिल्लर अपनी मातृभाषा हरियाणवी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी पारंगत हैं। 13 वह एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तकी है और उसने राजा और राधा रेड्डी से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 14 जलूस। फेमिना मिस इंडिया। मुख्य लेख फेमिना मिस इंडिया 2017। छिल्लर ने फैशन बिग बाजार प्रायोजित कैंपस प्रिंसेस 2016 के साथ प्रतियोगिता में कदम रखा, जहां उन्हें दिसंबर 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से फाइनलिस्ट में से एक के रूप में ताज पहनाया गया। यह मिस इंडिया संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। 15 इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2017 में फेमिना मिस इंडिया हरियाणा का खिताब जीता। छिल्लर ने वार्षिक फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया। 16 प्रतियोगिता के दौरान छिल्लर को मिस फोटोजेनिक का ताज पहनाया गया। 17 शीर्ष 15 सेमीफाइनलिस्ट के रूप में छिल्लर से करण जौहर ने पूछा, वो सरकार भारत में सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी को माता पिता बनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए सरकार को भारत में सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके शोषण को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। 18 फेमिना मिस इंडिया 2017 के अंतिम प्रश्न और उत्तर दौर के दौरान शीर्ष 5 प्रतिनिधियों से एक ही सवाल पूछा गया। आपने फेमिना मिस इंडिया में 30 साथी प्रतियोगियों के साथ 30 दिन बिताए हैं। आप अपने साथ क्या सबक लेकर जाएंगे? जिस पर छिल्लर ने जवाब दिया, ये दिन जो मैंने अपने साथी प्रतियोगियों के साथ बिताए हैं, वे मेरे जीवन का सबसे गतिशील समय रहा है। पूरे अनुभव के दौरान एकमात्र चीज जो निश्चित थी वह थी अनिश्चितता। एक विश्वास जो मैं अपने साथ वापस ले जाऊंगा वह यह है कि हाँ, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। जब मैं मिस इंडिया में गई तो सिर्फ जुनून था। हालांकि इस यात्रा के माध्यम से मुझे जीवन में एक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। वह दृष्टिकोण और विश्वास कि मैं दुनिया को बदल सकता हूँ, कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने साथ वापस ले जाऊंगा। 19-20 बाद में उन्होंने 25 जून 2017 को यशराज फिल्म स्टूडियो में आयोजित समापन समारोह में प्रतियोगिता का मुख्य खिताब फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 जीता। इस तरह उन्होंने मिस वर्ल्ड 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अर्जित किया। 21-22 मिस वर्ल्ड 2017। छिल्लर बीच में मिस वर्ल्ड इंडोनेशिया 2017 अचिंत्या होल्टे निल्सन बाएं और मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वैले दाएं
के साथ 21 फरवरी 2018 को इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा कर रही हैं। 23 छिलर ने मिस वर्ल्ड 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां वह टॉप मॉडल, पीपल्स चॉइस और मल्टीमीडिया प्रतियोगिताओं में फाइनलिस्ट बनी और ग्रुप 9 से हेड टू हेड चैलेंज की विजेता और ब्यूटी विद ए पर्पस की सह-विजेता रहीं। प्रतियोगिता 24 वह मिस वर्ल्ड में भारत की चौथी ब्यूटी विद ए पर्पस विजेता है और मिस वर्ल्ड और ब्यूटी विद ए पर्पस संयुक्त रूप से जीतने वाली पहली महिला है। छिलर के ब्यूटी विद पर्पस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट शक्ति था। अभियान का लक्ष्य मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना है। 25 उन्होंने इस परियोजना के लिए लगभग 20 गांवों का दौरा किया और 5000 से अधिक महिलाओं का इलाज किया। 26 अंतिम सवाल जवाब राउंड के दौरान छिल्लर से पूछा गया, किस पेशे को दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन मिलना चाहिए? उसी का जवाब देते हुए उसने उत्तर दिया। इसके बाद छिल्लर मिस वर्ल्ड टीम के साथ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में उतरीं। उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के गवर्नर से मुलाकात की और मिस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स 2017 हेलिना हेवलेट के उद्देश्य परियोजना के साथ सुंदरता के लिए धन जुटाने के लिए काम किया। 56 वह और मिस वर्ल्ड टीम बाद में मूरिंग्स मेरिनर इन में एक भव्य रात्रिभोज और नीलामी में शामिल हुईं। 57 उन्होंने दूसरे वार्षिक ब्यूटी विद ए पर्पस BWAP परोपकारी पुरस्कार में भी भाग लिया। 57 बाद में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया, जहां वह चैनल ABC पर 16 घंटे के टीवी शो आयोवा में आयोजित 44वें वैरायटी चिल्ड्रन चैरिटी टेलीथॉन की प्रस्तुतकर्ता और कलाकार थीं। 58 उन्हें न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित दक्षिण एशियाई महिला सशक्तिकरण समारोह में अन्य सफल महिलाओं के साथ सम्मानित किया गया था। 59 और वह दक्षिण एशियाई सशक्तिकरण पुरस्कार के प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी शामिल हुईं। 60 एक उद्देश्यपूर्ण दौरे के साथ उनकी सुंदरता का पहला भाग उनकी संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के साथ समाप्त हुआ। 61 भारत लौटने के बाद वह द इकोनॉमिक टाइम्स विमेंस फोरम 2018 में अतिथि वक्ताओं में से एक थीं। 62 छिल्लर अपने मानवीय दौरे को जारी रखते हुए ब्राजील पहुंची। उन्होंने साओ पाउलो राज्य के सरकारी महल का दौरा किया, जहां राज्य की प्रथम महिला प्रोफेसर लूसिया फ्रैंका ने छिल्लर के साथ राज्य द्वारा समर्थित विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं पर चर्चा की। 63 उन्होंने कुष्ठ रोग की रोकथाम और उससे लड़ने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। 64 छिल्लर के अनुसार इसका उद्देश्य लोगों को बीमारी के शुरुआती लक्षणों और उपचार के तरीकों के बारे में सिखाना था। 65 उन्होंने APAE के बच्चों से भी मुलाकात की और बातचीत की। यह संगठन मुख्य रूप से डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है। 66 उन्होंने APAE द्वारा आयोजित चैरिटी गाला में संगठन की ओर से ब्रासीलिया के संघीय जिले के गवर्नर रोड्रिगो रोलेम्बर्ग को एक प्रस्तुति दी। 67 उन्होंने संगठन द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और राज्यपाल से APAE भवन में एक नई तीसरी मंजिल बनाने में मदद करने का अनुरोध किया, ताकि राज्य में डाउन सिंड्रोम वाले सभी बच्चों की मदद की जा सके। 66 68 69 उन्हें विदेश मामलों के अध्यक्ष कांग्रेसी नीलसन पिंटो और राष्ट्रीय रक्षा समिति द्वारा आमंत्रित किया गया था और उनके मानवीय कार्यों के लिए ब्राजील की संसद द्वारा सम्मानित किया गया था। 66 मई 2018 में छिल्लर मिस्टर वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता की प्रेस प्रस्तुति और उद्घाटन के लिए मनीला, फिलीपींस पहुंचे, जो फिलीपींस में आयोजित किया जाना था। 70 छिल्लर बाद में ब्यूटी विद ए पर्पस अभियान के हिस्से के रूप में न्यूजीलैंड पहुंचे। 71 72 छिल्लर ने मिस वर्ल्ड टीम के साथ ऑकलैंड में रोनाल्ड मैकडोनाल्ड हाउस का दौरा किया और स्वयंसेवकों के रूप में चैरिटी हाउस में सेवा की। 73 74 उन्हें 19 जून 2018 को आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2018 प्रतियोगिता के लिए जज के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में अपनी राष्ट्रीय उत्तराधिकारी अनुकृति वास को ताज बनाया। 75 NSCI डोम,
मुंबई में फेमिना मिस इंडिया 2018 के ग्रैंड फिनाले में छिल्लर दाएं अपनी मिस इंडिया उत्तराधिकारी अनुकृति वास बाएं के साथ। इसके बाद उन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता पर अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। 76 यात्रा के पहले दिन के दौरान उन्होंने मिस वर्ल्ड टीम के साथ नेल्सन मंडेला शताब्दी समारोह मनाने के लिए जोहान्सबर्ग में मेट्रो रेडियो का दौरा किया। 77 स्त्री स्वच्छता पर छिल्लर के ब्यूटी विद ए पर्पस प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप नेल्सन मंडेला के जन्मस्थान मवेजो में कम लागत और खाद योग्य सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीनें स्थापित की गईं। 78 दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने 18 जुलाई 2018 को पहली सैनिटरी पैड यूनिट के अनावरण के आधिकारिक समारोह का नेतृत्व किया, जो नेल्सन मंडेला की 100वीं जयंती थी। छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2014 रोलेन स्ट्रॉस के साथ दक्षिण अफ्रीका में स्थापित पहली सैनिटरी पैड निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। 79 सैनिटरी पैड यूनिट के शुभारंभ के अलावा मंडेला का जन्मदिन नए खुले नोसेकिनी नोंगफी हेल्थ सेंटर में बुजुर्गों को 200 से अधिक कंबल और शीतकालीन टोपी सौंपकर मनाया गया। 80 मिस वर्ल्ड टीम ने मंडेला के गृह गांव मवेजो में स्कूली बच्चों को 100 साइकिलें भी दान की। 81, 82 चूंकि मैं अपनी मां के बहुत करीब हूं, इसलिए मुझे लगता है कि एक मां सर्वोच्च सम्मान की हकदार है। जब आप वेतन के बारे में बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ नकदी के बारे में है, बल्कि उस प्यार और सम्मान के बारे में है जो आप किसी को देते हैं। मेरी माँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ त्याग करती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जिस पेशे में सबसे ज्यादा वेतन, सम्मान और प्यार मिलना चाहिए वह माँ का होना चाहिए। 27, 28 18 नवंबर 2017 को छिल्लर को चीन के सान्या में फाइनल में निवर्तमान मिस वर्ल्ड 2016 खिताब धारक प्यूर्टो रिको की स्टेफनी डेल वैले द्वारा मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया। वह ताज जीतने वाली छठी भारतीय महिला बनी और मिस वर्ल्ड 2000 प्रियंका चोपड़ा के बाद पहली 29, 30 मिस वर्ल्ड के रूप में राज करें। इस अनुभाग में अत्यधिक मात्रा में जटिल विवरण शामिल हो सकते हैं, जो केवल एक विशेष दर्शक वर्ग के लिए रुचिकर हो सकते हैं। कृपया किसी भी प्रासंगिक जानकारी को अलग करके या स्थानांतरित करके और अत्यधिक विवरण को हटाकर मदद करें जो विकिपीडिया की समावेशन नीति के विरुद्ध हो सकता है। जून 2022 जानें कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। मिस वर्ल्ड 2017 के रूप में छिल्लर 26 नवंबर को भारत लौटीं, जहां बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। 31, 32 वह हैदराबाद में 2017 के वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में सेलिब्रिटी वक्ताओं में से एक थीं। 33 छिल्लर को एनीमिया मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। 34 उनके ब्यूटी विद ए पर्पस अभियान प्रोजेक्ट शक्ति को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर द्वारा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सभी लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 18 रुपये करोड़ लगभग $2.8 मिलियन की सरकारी सहायता दी गई। लाल खट्टर 35 उन्हें मिस वर्ल्ड जीतने के लिए 2017 CNN-IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में विशेष उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 36 छिल्लर 2017 में गूगल सर्च पर भारत की टॉप ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी भी थीं। 37 उन्हें नई दिल्ली में 6 सिग्मा हेल्थ केयर लीडरशिप समिट 2017 में प्राउड मेकर ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला। 38 छिल्लर पुष्कर में हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज द्वारा 10वें C4IO में अतिथि वक्ता भी थे। 39 उन्होंने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म पैडमैन के सहयोग से मासिक धर्म स्वच्छता पर अपने ब्यूटी विद ए पर्पस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए सेट इंडिया के टेलीविजन विशेष सुपर नाइट्स विद पैडमैन में उपस्थिति दर्ज कराई। 40 मुंबई के सेंट रेजिस होटल में मिस वर्ल्ड के रूप में छिल्लर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने घर वापसी समारोह के बाद छिल्लर की पहली यात्रा मिस वर्ल्ड की अध्यक्ष और CEO जूलिया मॉले के साथ लंदन की थी।
वे कार्मेन की वर्शिपफुल कंपनी के पूर्व मास्टर मार्शा राय रेडक्लिफ ओबीई के शाही सम्मान समारोह में शामिल हुए। 41-42 छिल्लर भारत लौट आए और ग्रेटर नोएडा में बेनेट विश्वविद्यालय का दौरा किया। 43-44 विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रश्नोत्तर सत्र में उन्होंने संकाय और छात्रों के साथ बातचीत की। 45 फरवरी 2018 में उन्होंने मिस वर्ल्ड 2017 महाद्वीपीय विजेताओं मैगलाइन जेरुटो अफ्रीका, हायून किम एशिया, एनी इवांस ओशिनिया, स्टेफनी हिल यूरोप, सोलेंज सिंक्लेयर के साथ अपने ब्यूटी विद ए पर्पस टूर के पहले चरण की शुरुआत की। कैरेबियन एंड्रिया मेजा अमेरिका और मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वैले तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में स्त्री स्वच्छता जागरूकता अभियान के पहले वैश्विक संस्करण में। 46 उन्होंने कोलकाता में अभियान जारी रखा, जहां बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मिस वर्ल्ड ब्यूटी विद ए पर्पस वर्ल्ड टूर टीम के सहयोग से फेमिनिन हाइजीन पर एक विशेष अड्डा सत्र की मेजबानी की। 47 उन्होंने कोलकाता के स्लम इलाके में न्यू लाइट गेनजियो का दौरा किया और जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन में कम लागत वाले बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बनाना भी सीखा। 48 टीम ने मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी काम किया। 49 उन्होंने कम लागत बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए आकार इनोवेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन से हाथ मिलाया, जो इसी मुद्दे पर काम करता है। 50 वह सेव द गर्ल चाइल्ड कार्यक्रम के लिए मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती में भी गईं। 51 मिस वर्ल्ड टीम के साथ मानुषी ने एक उद्देश्य परियोजना के साथ अपनी सुंदरता पर चर्चा करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति मुप्पावरपु वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। 52 अपने 42 दिवसीय सौंदर्य उद्देश्यपूर्ण दौरे के लिए उन्होंने भारतीय शहरों हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली का दौरा किया। इसके बाद छिल्लर हांगकांग शहर पहुंचे। 53 और बाद में उन्हें चाइना सेंट्रल टेलीविजन द्वारा चीन के सबसे बड़े लाइव कार्यक्रम चीनी नव वर्ष समारोह में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया गया। मानवीय दौरे को जारी रखते हुए मिस वर्ल्ड टीम इंडोनेशिया पहुंची। 54 इंडोनेशिया में अपने प्रवास के दौरान मानुषी ने द गोल्डन ब्रिज, एक ब्यूटी विद ए पर्पस प्रोजेक्ट का दौरा किया, जिसे मिस इंडोनेशिया 2014 मारिया राहाजेंग ने पूरा किया, मानवीय गतिविधियों में भाग लिया और मिस वर्ल्ड के लिए इंडोनेशिया की प्रतिनिधि मिस इंडोनेशिया 2018 का ताज भी पहनाया। 2018